पर द्रव्य को परित्याग पाया, ज्ञानमय निज आत्मा, शतवार उनको हो नमन, निष्कर्म जो परमात्मा। पर द्रव्य में रत बंधे और विरक्त शिव रमणी वरे, जिन देव का उपदेश बंध अबंध का संक्षेप में। पर द्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो निज में, हर करो पर से विरति। नित्य नियम से निज द्रव्य में रत श्रमण सम्यकवंत है, सम्यक्त्व परिणत श्रमण ही क्षय करे कर्मानंत है। किंतु जो पर द्रव्य रत वे श्रमण मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व परिणत वे श्रमण दुष्टाष्ट कर्मों से बंधे। जो आत्मा से भिन्न चित्ता चित्त एवं भिन्न है, उन सर्व द्रव्यों को अरे पर द्रव्य जिन वर ने कहा। दुष्टाष्ट कर्मों से रहित जो ज्ञान विग्रह शुद्ध है, वह नित्य अनुपम आत्मा स्वद्रव्य जिन वर ने कहा। निज द्रव्य रत यह आत्मा ही योगी चारित्रवंत है, यह ही बने परमात्मा, परमार्थ नय का कथन यह। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। निज आत्मा को शुद्ध अर पर रूप पर को जानता है, कौन बुद्ध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। बस आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुद्ध ऐसा कहे। यदि परिग्रह मेरा बने तो
मैं अजीब बनूं अरे पर मैं तो गायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरे नहीं। छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहाँ पर ग्रह मेरा नहीं। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे धर्म को, है परिग्रह ना धर्म का, वह धर्म का गायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे अधर्म को, है परिग्रह न अधर्म का, वह अधर्म का गायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे असन को, है परिग्रह ना असन का, वह असन का गायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे पेय को, है परिग्रह ना पेय का, वह पेय का गायक रहे। इत्यादि विध विध भाव जो ज्ञानी न चाहे सभी को, सर्वत्र ही वह निरालंबी नियत गायक भाव है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। दैनिक स्वाध्याय के क्रम में सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और वस्तु स्वरूप के अस्तित्व से संबंधित हम आप लोग पंडित भागचंद जी की अपूर्व रचना जिसका नाम है सत्ता स्वरूप का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी अभी आप लोगों ने एक बहुत सुंदर रचना शुद्धात्म शतक, जिनके आधार से अद्भुत गाथाओं का पाठ सुना। आचार्य कुंद कुंद देव की सहस्त्राब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल साहब के द्वारा लिखी गई अन्य अनेक रचनाओं में परमागमों की मूल गाथाओं के अनुवाद अवानुवाद, उनमें कुंद कुंद शतक और शुद्धात्म शतक, ये दो अपूर्व रचनाएं उस समय प्रकाशित हुई थी। सालों पहले की बात है ये, लेकिन हम आप लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, इनकी ऑडियो कैसेट के रूप में तो है ही, सीडी में भी उपलब्ध थी, लेकिन वीडियो फॉर्म में जो आपने अभी प्रस्तुतिकरण सुना वो आज ही रिलीज हुआ है और ठीक 12 बजे रिलीज हुआ और मैं 11:15 बजे ऑनलाइन था इस कार्यक्रम में जयपुर के साथ। और
शार्प 12 बजे प्रीमियर टाइम फिक्स किया था। उस समय तो लाइव पूरा का पूरा मैंने सुना ही सुना, और आज अपने स्वाध्याय ग्रुप पे भी मैंने भेज दिया है, शायद निर्माण समिति के ऊपर भी मैंने भेजा है। सतीश कुमार जी, आपने शायद देखा हो, सुना हो। तो आज तो अभी समझ लीजिए कि वहां आपके दासाला में वगैरह स्वाध्याय का कार्यक्रम तो संपन्न होगा, अन्यथा आप वहां मैसेज दे करके अभी संध्याकालीन स्वाध्याय में इसको आधा एक घंटा वहां जरूर चलवाना, क्योंकि आज डॉक्टर बारिल साहब का 87वां जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में जयपुर में अनेक स्नातकों की उपस्थिति में मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति एक शास्त्रीय विद्वानों की ये संकल्पना रहती है। ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं लाइब्रेरी, सुमेर काका, ये लाइब्रेरी कहीं और की नहीं है। जिस लाइब्रेरी में बैठ करके डॉक्टर बारिल साहब ग्रंथ लिखा करते हैं जयपुर, वहीं से मैंने जानबूझ करके फोटो आज बुलवाया, और ये फील करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिस लाइब्रेरी में बैठ करके डॉक्टर बारिल साहब सरस्वती की साधना करते हो और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं लिखते हो, तो बहुत आज दिन भर वही मतलब दिलो दिमाग में छाया हुआ था चिंतन। ये फोटो भी मैंने वहीं से बुलवाया है, और उसी जयपुर की उस लाइब्रेरी में चैम्बर में बैठ करके मैं आप लोगों के साथ अभी बातचीत कर रहा हूं, बराबर। जितना हो सके उतना अपन लोग उसको लाइव टेस्ट और टोन देने की कोशिश करते हैं। खैर, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए माँ जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। मैं अभी आज कोई विशेष चर्चा तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी विशेष चर्चा अब मैं आप सबके साथ यहाँ अभी करना चाहता हूँ। आज सौभाग्य से काफी दिनों बाद कल्पना बेन जी की कक्षा में मैं बैठा था। 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक उनकी कक्षा चलती है अपने मंगलायतन से। तो उसमें एक प्रकरण कल पूरा हुआ था योग मार्गणाओं का। तो योग मार्गणाओं का प्रकरण पूरा हुआ तो पवन जी भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा कल कि ये जो मनोयोग है, वचन योग है, काय योग है, इन सब को जानने से हमें क्या लाभ है। तो कल की कक्षा में तो उन्होंने थोड़ा सा समझाया था, बल्कि पूरी की पूरी कक्षा ही उसके ऊपर हुई थी। लेकिन आज का पूरा प्रवचन पूरे उन काय योग की उपयोगिता से संबंधित सारी चर्चा आज हुई, और मैं स्वयं उस कक्षा में उपस्थित था। आज पूरी कक्षा सुनी, बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद आया। उनमें से ही कुछ प्रमेय मैं आप लोगों के साथ अभी यहाँ शेयर कर रहा हूं। योगों की चर्चा जब जब भी चलती है तो मन वचन काय, मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन 3 की चर्चा जिनवाणी में होती है। उसमें मनोयोग जो है उसके 2 प्रकार हैं, सत्य मनोयोग और असत्य मनोयोग, बराबर। ऐसे ही वचन योग में सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ऐसे ऐसे भेद प्रभेद सब में होते हैं। ऐसे काय योग में भी कई सारे प्रकार बनते हैं, कारमान का योग वगैरह, वो तो बहुत विस्तार है, उनकी अपन बहुत लंबी चौड़ी चर्चा तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक जो भी अपने पास समय है शांति से 20-25 मिनट, उसमें सत्य मनोयोग और असत्य मनोयोग और सत्य वचन योग और असत्य वचन योग, इन 4 की चर्चा और कर्मण योग से संबंधित चर्चा, इन 5 की मैं थोड़ी बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और ये सारा विषय
मैं सत्ता स्वरूप ग्रंथ के संदर्भ में करना चाहता हूं। सत्ता स्वरूप जो हम आप लोग ग्रंथ ले रहे हैं उसमें बात अपनी क्या चल रही है सतीश जी, कि सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा होगी तो हम ग्रहित मिथ्यात्व से बचेंगे। ग्रहित मिथ्यात्व से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि की श्रद्धा रूप ग्रहित मिथ्यात्व से यदि बचना होवे तो हम आप लोगों को चाहिए हमारे चित्त में वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के प्रति हमारे चित्त में अहोरात्र अडिग श्रद्धा बनी रहे। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ऐसी श्रद्धा निरंतर बनी रहे, क्योंकि सर्वज्ञ की श्रद्धा के बिना और कोई शरण ही नहीं। चत्तारि शरणं पवज्जामि, ये अंतिम शरण है। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, और केवली पंडितम धम्मं शरणं पवज्जामि, केवली प्रणीत धर्म ही मंगल है, उत्तम है और शरण। क्या कहा? केवली प्रणीत धर्म ही मंगल है, जो मंगल है वही उत्तम है, और जो मंगल और उत्तम होता है वही, बोलिए तीसरा बोल, शरण लेने योग्य होता है। मंगलम, उत्तम और शरण। केवली प्रणीत धर्म के अलावा और कोई न मंगल है, न उत्तम है और न शरण। समझ में आ रही बात? हाँ। और वह धर्म की साक्षात मूर्ति कौन? मैं स्वयं। मैं हूं सिद्ध परमात्मा, मैं हूं आत्मराम, मैं ही ज्ञाता ज्ञेय को चेतन मेरो नाम। मैं स्वयं, चेतन मेरो नाम। एक दोहा लिखिए आप लोग, यदि कागज पेन डायरी यदि होवे तो, और जिंदगी भर जीवन भर गुनगुनाने जैसा एक दोहा है, छंद है, मैं अभी आपको बताता हूं। ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत है व्याप्त। क्या कहा? ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत है व्याप्त। क्यों कुछ लोग डायरी पेन के बिना बैठे हैं? हाँ, घर के अन्य सदस्यों को मांगना पड़ता है। चलो जल्दी। ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत है व्याप्त। गुण अनंत है व्याप्त। क्या कहा? ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत है व्याप्त। ओके, अब दूसरी पंक्ति। ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकारा आप। यहाँ राजकोट के हर अष्टानिका, हर परिश्रम पर्व में, प्राय भक्तियों में मैं ये दोहा बोला करता हूँ। हाँ, फिर एक बार, 2-3 बार दोहराएंगे अपन लोग। ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत है व्याप्त। ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकारा आप। आप मतलब मैं स्वयं। चलो 2 बार आप लोग मेरे साथ गाएंगे। ज्ञान मात्र इस शब्द में, सुमेर काका जल्दी लिखो। ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत है व्याप्त। ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकारा आप। प्रगट पुकारा मतलब साक्षात विद्यमान। प्रगट मतलब प्रत्यक्ष,
स्वयं प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष। हाँ, फिर एक बार चलिए देख के बोलिए आप लोग। ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत है व्याप्त। हाँ, सुमेर काका कल एकासन करेंगे आप। आज आप बिना डायरी और नोटबुक के बैठे थे और अभी भी लिख रहे हैं। हाँ ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत है व्याप्त। बराबर। ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकारा आप। अरे ज्ञान मात्र कहते ही उसमें अनंत गुण उछलते हैं। मालूम है पंक्ति कहां से लिखी है, क्या है इसका आधार? हाँ, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? समय सार परिशिष्ट ज्ञान मात्र में अंतःपातिनी अनंत शक्तियां। ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां अंतःपातिनी, उसके अंदर में डूबी हुई अनंत शक्तियां। ये समय सार परिशिष्ट में लिखा हुआ है। ज्ञान मात्र इस शब्द में क्या लिखा? गुण अनंत है व्यारे। ज्ञान कहा तो उसमें क्या क्या आ गया? आनंद आ गया, सुख आ गया, वीर्य आ गया, शांति आ गई, अस्तित्व आ गया, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, सब आ गया उसमें। प्रभुत्व, विभुत्व, भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव, सब आ गया उसमें, कुछ बाकी नहीं रहा। हाँ, ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत है व्याप्त। उस ज्ञान मात्र शब्द में अनंत गुण व्याप्त होते और उसे ज्ञायक भी कहते हैं। इसे कहा मैंने, उसे नहीं कहा। इसे मतलब ये जो अंदर में विद्यमान है, दिस वन, नॉट दैट वन। दिस वन, यहाँ का, अंदर का, यो अयम। ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकारा। देखो, एक दोहा मात्र काफी होता है, एक छंद मात्र काफी होता है। हाँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आप लोग जो भी थे सुबह स्वाध्याय में, मैंने कहा था, कल भी कहा था रात्रि में, जैनी होय सो दुखी नाही, दुखी होय सो जैनी नाही। अरे जिसके पास ज्ञान है वकील साहब, वो आनंद ही आनंद में होता है, क्योंकि ज्ञान का ही दूसरा नाम आनंद है। ज्ञान का ही दूसरा नाम आनंद है। ज्ञान होवे और आनंद न होवे, ये तीन काल में हो नहीं सकता है। ख्याल में आ गया? हाँ, समझ में आ रही बातें? बहुत 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 आनंद आना चाहिए अपने को। हाँ, अरे क्या जीवन में निराश होकर के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हम आप लोगों को भाव पूरे करने हैं? बताओ आप। हाँ, कि धर्म ध्यान में, चिंतन में, आनंद में जीवन पूरा करना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बोलो, जीवन में आर्त ध्यान करने से परिस्थितियां बदलने वाली है, रौद्र ध्यान करने से कोई परिस्थितियां बदलने वाली है? भाई प्रकाश भाई, हाँ, रोदना रड़वाती चक्रवर्ती पद मल से। हाँ, अरे आनंद में रहो, आनंद 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 ही जीवन है, ज्ञानी के सहारे हो। ये भक्ति तो मेरे हृदय के ऊपर टंकोत्कीर्ण है, बिल्कुल टंकोत्कीर्ण। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे
बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में गायक साम्राज्य भरा। आनंद 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 ही जीवन है, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। मुझे कई साधर में कभी कभी मजाक करते हैं, वो कहते हैं आप कौन से ज्ञानी हो, तो मैं बोलता हूं कौन से ज्ञानी नहीं हो ये बताओ। हाँ, તમે જ્ઞાની છો? जी हाँ, मैं ज्ञानी छी। हाँ, अरे ज्ञान स्वभाव है कि नहीं हम आप सबके पास? हाँ, तो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि है कि नहीं, ज्ञान स्वभाव की भावना है कि नहीं? मुझे बताओ, ज्ञानी होने के बाद कोई सिंग बिंग निकल आते हैं? अरे कुछ नहीं निकल आता है, आनंद 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 होता है, रोमांच होता है। तो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का प्रयोग है, हमारे चित्त में ज्ञान का ही निरंतर परिणमन है, ज्ञान का ही ध्यास है, ज्ञान का ही चिंतन है, ज्ञान का ही मंथन है। आज सुबह के स्वाध्याय में कहा था मैंने, सोचो विचारो सब ज्ञान ज्ञान के बारे में। कल रात्रि में क्या विषय आया था? ज्ञान की ही रुचि, ज्ञान की ही उमंग और ज्ञान का उद्यम। तीन बातें याद रखना, कल की बातें याद है? ज्ञान और आनंद की रुचि, ज्ञान और आनंद का ही उमंग और ज्ञान और आनंद का ही उद्यम। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, हाँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, हाँ, बहुत ध्यान से सुनना, हाँ, बहुत एकाग्रता से सुनेंगे, जरा भी उपयोग आप इधर उधर भटकाएंगे नहीं। ओके, तो अभी जो मैंने विगत 10-15 मिनट से मैंने जो बात कही है, जिसकी गहराई मैंने आपको कहना चाहिए, वो आज सुनना। कितने प्रकार के योगों की बात की मैंने? मन वचन काय, तीनों योग हम आप सबके पास है। मन भी है, वचन भी है और काया भी। सुनना ध्यान से, क्या बताया था मैंने? आज अलीगढ़ के स्वाध्याय में आई हुई चर्चा, बस वही मुझे आप लोगों से शेयर करना है। और सर्वज्ञ शासन के प्रति श्रद्धा के अर्थ, हमारा अस्तित्व डिगना नहीं चाहिए। धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा विचलित नहीं होनी चाहिए। सुनना, तत्व है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, उत्पाद व द्रव्य की व्यवस्था है कि नहीं, वस्तु व्यवस्था है कि नहीं, और जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, ये सत स्वरूप है कि नहीं? सत स्वरूप है ना? तो हमारे मनोयोग में सत्य वस्तु का ही चिंतन होना चाहिए कि नहीं? हाँ, वस्तु स्वरूप के अनुसार हमारी यदि चिंतन की धारा चलती है, उसका नाम सत्य मनोयोग। क्या कहा? उसका नाम क्या है? सत्य मनोयोग। मैं आपको एक बताऊं बात, ये घर में जो होती है ना, डेढ़ गरुड़ी जो होती है, डेढ़ गरुड़ी, हाँ, मराठी में आप लोग क्या कहते हैं? पाल कहते हैं मेरे ख्याल से, पाल पाल, हाँ, गरोड़ी गरोड़ी, वो संगी पंचेंद्री होती है, लेकिन संपूर्णतया मांसाहारी होती है। वो कीड़े पतंगे ही खाती है वो, लेकिन उसके पास मन होता है। आप देखो, उसको हाथ में झाड़ू लगा के ऐसे हटा नहीं जाओ, तुरंत भाग जाएगी, ऐसी जगह छुप जाएगी। उसे पता है मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, मुझे हर हाल में मेरी जान बचानी।
आप सोचो, उस मांसाहारी उस गरोड़ी को भी अपनी जान कितनी प्यारी है, मतलब वो सोचती है कि नहीं अपने प्राण बचाने के लिए। सुमेर काका, हाँ, तो हमें ऐसा सर्वज्ञ का शासन मिला, तो सत्य मनोयोग के माध्यम से वस्तु स्वरूप का सत स्वभाव जो है, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम गुण पर्यव द्रव्यम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग के अनुसार हमारा मनोयोग चलना चाहिए कि क्यों हमारा चित्त असत कल्पनाओं से घिरा रहता है? हा? सत कल्पनाओं से क्यों नहीं घिरा रहता है? मैं लाखों कमाऊं, मैं करोड़ों कमाऊं, अपने हाथ की बात है, बताओ। हा? अपने हाथ की बात है। सतीश भाई बोलो तो आप ढासाला, आपका मूल गांव, आपने कभी सोचा था कि चिखली आकर के घर बनाएंगे और वहां रहेंगे? लेकिन नौकरी चिखली में नहीं, चिखली से बाहर भटकना पड़ेगा। अरे हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है हमारे हाथ में। तो जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। सत्स्वरूप का निरंतर चिंतन मनन करते रहना, ये सत्य मनोयोग है। और दूसरी बात, यदि मनोयोग मिला है ना हम आप लोगों को, वकील साहब, मनोयोग मिला है कि नहीं, मन मिला है कि नहीं हम आप लोगों को, तो सत्य विचारों से मन का श्रृंगार करना चाहिए या असत्य कल्पनाओं से मन को मलिन बनाना चाहिए? बहने जितने जो भी आप लोग बैठे हैं, बताओ आप। हाँ, संभળાય છે બધાને? समझाई છે? खामगा वाला ने समझाई છે? हाँ, अरे असत कल्पनाओं से अपने चित्त को मलिन मत करना। अच्छा, अपना भगवान आत्मा हर एक का शुद्धात्मा सत है या असत है, बताओ? सत है ना, सत स्वभाव है ना। तो आत्मचिंतन से, आज सुबह मैंने कहा था, आत्मचिंतन का इस समय आया। तो आत्मचिंतन से अपने आत्मा का श्रृंगार करो, उसका नाम है सत्य मन। दूसरा असत्य मनोयोग, उटपटांग वस्तु स्वरूप के विरुद्ध विचारों से अपने चित्त को कभी भी मलिन मत करना। हा? बेटे की उम्र हो गई, हाँ, इतनी सारी लड़कियां देखी, कुछ कोई जम ही नहीं रहा है, कोई हो ही नहीं रहा है। हा? अरे कोई पैदा हुई होगी तो तपस्या तो कर रही होगी कि नहीं? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन शादी होनी है तो होगी ना। हाँ, पूछ रहा हूं मैं उनसे जिनके 5-6 सालों की तपस्या बनी रही। हाँ, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, ये परम सत्य है कि नहीं? और वो राजकोट के आपके जीतू भाई, हाँ, जीतू भाई की बहन, बोलो, जिसको शादी नहीं करनी थी, शादी भी हो गई, हाँ, संतान भी हो गए, बढ़िया संसार भी चल रहा है। अरे जगत की असत कल्पनाओं में अपने उपयोग को भटकाने जैसा नहीं है। हाँ, लड़का डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, हाँ, लड़का इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर बनेगा। हमारे हाथ में क्या? हमारे हाथ में हमारा नहीं है तो हमारे बच्चों का क्या है? क्या कहा? हमारे हाथ में हमारा नहीं है तो बच्चों का क्या है हमारे हाथ में? रामटेक में बिटिया ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन साल भर 1.5 साल से तो घर में ही है। हा? हमारे हाथ में है? सोचो आप, असत कल्पनाओं से अपने उपयोग को मलिन मत बनाना। तत्व के विरुद्ध, सुनो, तत्व के विपरीत विचार करना, सुमेर काका, तत्व के विपरीत विचार करना ये सर्वज्ञ की विराधना है। तत्व के विपरीत विचारधारा ये तत्व की विराधना है, ये सर्वज्ञ की विराधना है।
ये वस्तु स्वरूप का घात है। इसे कहते हैं अशुद्ध मनोयोग। हमारा चित्त शुद्ध सत्य स्वभाव के चिंतन मनन से हमेशा भरा रहे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। मुझे निकाल के बताएंगे आप लोग कहाँ लिखी है ये पंक्ति? हाँ, सा अद्भुत है। हाँ, मेरी भावना अंतिम पंक्ति है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। खुशी मतलब राग नहीं, खुशी मतलब वीतरागता। मैंने मेरे मित्र से पूछा एक बार कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, तो सब दुख संकट सहा करे इसका मतलब क्या? बोलो सुमेर काका। सब दुख संकट सहा करे मतलब दुखों को सहा नहीं करे, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से रहे, उसका नाम दुखों को सहा करे। अभी हम आप लोगों को शास्त्रों के अर्थ करने के भी लाले हैं। हाँ, तत्व की दृष्टि नहीं है, क्योंकि चित्त में तत्व बसा ही नहीं है। चित्त में तत्व बसा ही नहीं है तो हमारा चित्त तत्व में कैसे होगा? दिन रात आत्मा का चिंतन, ये हमारा नहीं है, किसका? किसी और का, जिनको अपन आरी चढ़ाते हैं। समझ में आ रही बात? समझाए छे? हाँ, यहाँ क्या है? दिन रात कोरोना, बस वही चल रहा है दिन भर। हमें सच्चा मन मिला, संगीपना मिला, मन मिला, सोचने विचारने की शक्ति मिली, तो सही सोचने में लगाओ। सही मतलब हमको जो सही लगे वो नहीं, जो वस्तु स्वरूप में सही है वो सही। क्या कहा? जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा वो सही, वो सन्मार्ग, वो सतमार्ग। उस सत्य मनोयोग से हमारा जीवन नंदन वन बनना चाहिए, और असत उल जलूल कल्पनाओं के चिंतन मनन से हमारा चित्त मलिन नहीं होना चाहिए। वस्तु स्वभाव के विपरीत कभी भी विचार नहीं आने चाहिए। क्या कहा? स्वप्न में भी नहीं। समझाए छे? દીકરો મોટો થાશે, એન્જિનિયર બનશે કે નહીં, ડોક્ટર બનશે કે નહીં, કરોડો બનશે કે નહીં, लाख कमावશે कि नहीं? सतीश भाई सुनो ध्यान से। आज गुरुदेव ने एक बात कही थी सुबह के प्रवचन में, जो लाख होता है वो खाक होता है। पेड़ होता है ना, पेड़, उसमें लाख पैदा होता है। जिस पेड़ में लाख पैदा होता है वह पेड़ खाक हो जाता है। और हम लाखों का सपने देख रहे हैं, हमारे पास लाखों रुपया है, लाखों रुपया है। हाँ, अरे जिसको लाख की दृष्टि होती है उसकी दृष्टि खाक होती है। समझाए छे? हमारे तो परमाणु मात्र नु पण परिग्रह जोतु नथी। क्या कहा? हाँ, हमें तो परमाणु मात्र भी परिग्रह नहीं चाहिए। देखो ये है ना, ये दिख रहा है आपको को कुछ? टैबलेट नहीं दिख रहा? चलो मैं दिखाता हूं आपको, चिंता मत करना, दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, सब उपाय है अपने पास। देखो आप दिखा, अब कैसे दिखा? दिखा ना? ये जो है ना, ये पिछले 1 महीने से हॉस्पिटलाइज था, इसको कोरोना हो गया था। हाँ, और हमारे मित्र अमित भाई, मीत ना मम्मी, हाँ दीपाली बेन, अमित भाई ना हॉस्पिटल में भर्ती हतो। एने मने कीधु, उसने कहा मुझे, प्रज्ञाबेन सांभळो,
અંદરમાં જે બેટરી છે ને એ બેટરી આમ ફૂલી ગઈ હતી બેટરી આમ મને કે પંડિતજી સારું કર્યું તમે મને આ આપ્યું નહીં તો આ ગમે ત્યારે સ્ફોટ થયો હોત પણ મેં કીધું જેના દિલો દિમાગમાં જેના હૃદયમાં આમાં 2500 થી વધારે શાસ્ત્રો હોય ઈ કેમ કરીને ઈ સ્ફોટ થાય એમાં અને આજે ફર્સ્ટ ક્લાસ વ્યવસ્થિત કરું બેટરી ચેન્જ કરી આજે સવારે મારા હાથમાં પહોંચી ગયું અને આજે મને મળ્યું તો મને એમ થયું કે જાણે કે આખું વિપુલાચલ પર્વત મારા હાથમાં આવી ગયું एक महीनाથી મને ચેન નહોતી एक महीने से खाते पीते उठते बैठते बस इसी का चिंतन इसी का ध्यास चल रहा था लेकिन पण सांभळो सत होई जाए क्या मेरा ये कहना है सत मारू होय मारू એટલે सत मारू होई जाए नहीं अने जे जाए मारू कोई दी होय नहीं समझ में आ रही बातें हाँ चित्त में हमेशा सत का चिंतन रख उत्पाद द्रव्य युक्तम सत हाँ हमेशा सच्चिदानंद स्वरूपो अहम ज्ञानानंद स्वरूपो अहम मति ज्ञान स्वरूपो अहम ऐसा नहीं मैं मति ज्ञान स्वरूपी हूं ऐसा नहीं ज्ञानानंद स्वरूपो अहम अपने चित्त को हमेशा सत्य के चिंतन से श्रृंगारित करना हाँ असत्य कल्पनाओं से कभी भी अपने आप को मलिन मत करना समझाए छे हाँ एक बार मालूम क्या हुआ एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं घर में लगभग 10-12 साल पहले सतीश जी 10-1 साल पहले हमारी सासू माँ जी यहाँ घर पे आई थी और श्रीमती की सोने की अंगूठी शाम को बर्तन साफ करते समय कहीं खो गई वो कहीं उंगली में से नीचे गिर गई और उसको 2 दिन तक पता ही नहीं तो उंगली में से अंगूठी गिर गई है फिर उसने 2 दिन पहले की घटना याद की शाम के समय मैंने बर्तन साफ किए थे और कचरा फेंका था तो उसको महावीर काका ने आपके कि वो अंगुली जो है वो घर पे है नहीं वो घर से बाहर है लेकिन घर से बाहर कहाँ है बस ये तुम याद करना और वो बोले कि 2 दिन पहले ही गई है वो 2 दिन पहले गई है बराबर उसने सारा इंटरनेट लगाया जियो जिंदाबाद और उसने याद किया कि कचरा फेंका है मंदिर के सामने और उस मंदिर के सामने जो कचरा का डिब्बा है वहां जाकर के देखा वो भी रात्रि के 10 बजे तीसरे दिन 10 बजे और वो बैटरी लगा करके देखा तो वहां कचरे में वो अंगूठी सोने की उसकी पड़ी हुई मिली जहां का कचरा रोज साफ होता है 3 दिन से वहां साफ नहीं हुआ था क्योंकि जिसकी जो अंगूठी है वो मिलने वाली है तो कचरा कैसे साफ हो सकता है बिल्कुल बनी हुई घटना है क्या आप अपनी बहन से पूछ सकते हो क्या सुमेर काका आप अपनी बेटी से बात कर सकते हो लेकिन बिल्कुल बनी हुई घटना है तो मुझे वही विचार आते हैं मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं तो सत्य विचार करो ना जो सत्य का विचार करे वह सुखी और जो असत्य का विचार करे वह दुखी अब तीसरी बात सत्य वचन योग असत्य वचन योग सुनना तत्व के विरुद्ध बोलना इसमें क्या भलाई है वस्तु स्वरूप के विपरीत उच्चारण करना इसमें अपने आप के ज्ञान का अपमान नहीं है सर्वज्ञ का अपमान नहीं है भाई हमेशा सच बोलो तत्व के अनुरूप बोलो तत्व की ही वाचा अपनी वाचा में होनी चाहिए वस्तु स्वरूप के अनुकूल ही हमारा बोलना लोक व्यवहार होना चाहिए जैसे समझो आप अमेरिका के कई लोग गुरुदेव श्री के पास जब आते थे
तो गुरुदेव श्री पूछते थे, गुरुदेव श्री ये पूछा करते थे कि कितने कमाते हो आप लोग। आपके सामने लाइब्रेरी आ गई है, जिनवाणी है, जिनवाणी को साक्षी मान करके मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो गुरुदेव श्री से कभी सामने वाले ये नहीं बोलते थे कि हम 50,000 पाउंड कमाते हैं, कभी सही सही बोलते ही नहीं थे, बस 5-10 हजार पाउंड कमावीए छे। तो गुरुदेव श्री बोलते थे कि माळो एमा पण खोटू बोले, 50,000 पाउंड कमाता हो तो बोलो ने, लेकिन नहीं, उसमें भी झूठ बोलना है उसको। भाई तत्व के विपरीत बोलने में तेरा क्या लूट लेने वाले हैं। हमेशा सत्य वचन बोलो। सुनना आप ध्यान से, सत्य वचन बोलने से दिव्य ध्वनि का योग मिलता है। क्या कहा, क्या बोला मैंने अभी? सत्य वचन के प्रति सन्निष्ठ होने से साक्षात दिव्य ध्वनि का योग मिलता है। सुमेर काका, इसके दो अर्थ हैं। दिव्य ध्वनि का योग, इसके दो अर्थ हैं। एक तो साक्षात तीर्थंकरों का योग मिलता है, दिव्य ध्वनि सुनने मिलती है, और दूसरा अपने ही रोम रोम में से दिव्य ध्वनि खिलती है, मतलब तीर्थंकरत्व का पुण्य का बंध होता। सत्य वचन के प्रति सन्निष्ठ रहो, वस्तु स्वभाव के प्रति सन्निष्ठ रहो, जिनवानी के विरुद्ध अपलाप नहीं करो, तत्व के विरुद्ध वचन विलाप नहीं करो। कई लोग बोलते हैं, उन्होंने कहा उसमें कल्पना बेन जी ने, नहीं हम तो जिंदगी में कभी झूठ बोलते ही नहीं है, कभी झूठ बोलते ही नहीं है। लेकिन 12वें गुणस्थान तक, कौन से गुणस्थान तक? 12वें गुणस्थान तक सत्य वचन योग, असत्य वचन योग और उभय वचन योग, ये दोनों तीनों वचन योग 12वें गुणस्थान तक होते हैं। तो भूमिका के अनुसार 12वें गुणस्थान तक तो असत्य वचन योग तो रहना ही है ना श्रेणी में भी। तो तू जो बोलता है कि हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते हैं, काहे को अभिमान करने की आवश्यकता है भाई। इसलिए भूमिका के अनुसार तत्व की दृष्टि हमारे चित्त में होवे, तत्व की भावना हमारी हमेशा निरंतर दृढ़ बनी रहे। बस इस प्रकार से मनोयोग, वचन योग, काय योग, काय योग में भी तत्व के विपरीत कोई कार्य न हो, तत्व के विपरीत कोई कार्य न हो भाई। कायिक क्रिया में भी तत्व का और काय योग के रूप में हम आप लोगों का जीवन सर्वज्ञता के सिद्धांत से सराबोर बना रहे, उनकी श्रद्धा से भीगा रहे और आत्म प्रभावना से प्रपुष्ट होता रहे, ऐसी भावना हम आप लोगों को रखनी चाहिए। और समय हो गया है, इसलिए मैं अब विराम की तरफ बढ़ता हूं। मां जिनवाणी की वंदना हम आप लोग लेते हैं। शुरुआत में जो हम आप लोगों ने यहाँ अभी शुद्धात्म शतक का पाठ लिया था, लगभग 20 गाथाओं का पाठ हम आप लोगों ने लिया है। कल से फिर उसका विशेष लाभ लेंगे, लेकिन आज जरूर उसको सुनिए आप लोग। कईयों को मैंने भेजा है, स्वाध्याय ग्रुप में भी मैंने भेजा है, इसलिए प्लीज आप लोग मिस मत करिए। और दूसरी एक बात कि जो भी 5-10 मिनट लेट आया करते हैं, उन लोगों को एक सस्नेह आमंत्रण है। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, लेकिन शुरुआत के कुछ अलग अलग तत्व के वैराग्य के पाठ मैं यहाँ संगीत में रखा करता हूँ। मेरी भावना रहती है शुरुआत में 5-7 मिनट एक भाव भूमिका बनी रहे, इसलिए 5 मिनट बाद नहीं, 5 मिनट पहले ही आप लोग लॉग इन किया करें, तो आप लोगों को पूरा का पूरा तत्व का, मस्ती का पूरा लाभ मिले। बराबर, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। आप लोग सभी मां जिनवानी की वंदना के लिए हाथ जोड़ें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना।
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।